Hello guys, welcome to Dance and Study channel. Guys, have you seen my previous video? If you have, please like, share and subscribe my YouTube channel. So guys, in our today video lecture we will cover our chapter biomolecules. So guys, please stay tuned till end and let's get started. So guys, first of all we have to define the term biomolecules. What is biomolecules? Biomolecules are complex compound or molecules which build up living organism for maintenance and growth. बायोमोलिक्यूल्स वे मोलिक्यूल्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बिल्डअप करते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. नाउ द टर्म इज कार्बोहाइड्रेट. So how can we define the carbohydrate? Carbohydrate are polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone or the substance that will give rise to such compound on hydrolysis. They contain CHO with source milk, etc. So this is the definition of carbohydrate. वे polyhydroxyaldehyde या polyhydroxyketone होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर कंपाउंड देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट. सो नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि है पहला मोनोसेकेराइड्स, आफ्टर दैट ओलिगोसेकेराइड्स and our last one is polysaccharide. तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे मोनोसेकेराइड को. तो मोनोसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा. I will repeat again the definition of monosaccharide. Those are carbohydrate which cannot be hydrolyzed to smaller molecules. For example, glucose and fructose. Now we have to define oligosaccharide. So oligosaccharides are those saccharides which can be hydrolyzed to yield 2 to 9 molecules. Oligosaccharide वे कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड होते हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर 2 to 9 मॉलिक्यूल्स देते हैं. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज, रेफेनोज एक्सेट्रा. सो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल. नेक्स्ट इज पॉलीसैकेराइड. सो पॉलीसैकेराइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो पॉलीसैकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड. जो हमने देखा कि ओलिगोसैकेराइड्स में से 2 से 9 मॉलिक्यूल देते हैं, और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो लार्ज नंबर मीन्स अनडिफाइंड नंबर्स में क्या देते हैं? हमें ओलिगोसैकेराइड देते हैं. इसका एग्जांपल है हमारे पास सेलुलोज, स्टार्च एक्सेट्रा. तो अब हम बात करते हैं रिड्यूसिंग शुगर की. तो रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि आप देख सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस टोलन फ्री और फैलिंग सॉल्यूशन, जो रिड्यूस करते हैं टोलन फ्री और फैलिंग सॉल्यूशन. इसका एग्जांपल बेस्ट है हमारे लिए ग्लूकोज और माल्टोज. उसके बाद इसकी कन्वर्स में आता है हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर. तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट रिड्यूस. हमारे रिड्यूसिंग में तो रिड्यूस करता था, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग में रिड्यूस नहीं करेगा. क्या? टोलन प्रेजेंट एंड फैलिंग सॉल्यूशन. इसका एग्जांपल है हमारे पास सुक्रोज. अब हम देखते हैं कि हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं ग्लूकोज की और लार्ज स्केल. अब अगर हमें लार्ज स्केल के लिए ग्लूकोज चाहिए तो हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस करते हैं स्टार्च का, किसके साथ? H2SO4 के साथ. कौन से प्रेशर पे? 2 to 3 एटमोसफेयर के प्रेशर पे. तो हमने यहाँ पे लिया C6H10O5 प्लस NH2O. N is the number of molecules, pressure is 2 to 3 atom, and we have product N C6H12O6 that is our glucose. अब हम बात करते हैं कि हम स्ट्रक्चर क्या होता है ग्लूकोज का. स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सो वी ऑल नो वेरी वेल C6H12O6 is the glucose formula. So structure is C6, 4, 5 and 6. H12 1
सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम देखते हैं कि हमें इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हमें कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्यों होती है। कार्बोहाइड्रेट सर्व एज सेल वॉल मटेरियल एंड एज अ फ्यूल कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड टू कीप लिविंग ऑर्गेनिज्म रनिंग। Now amino acid are those organic compound which contain both amino acid group and carboxylic acid group। मतलब कि अमीनो एसिड वो होता है जिसमें एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। अब जो हमारा एमिनो ग्रुप है क्लासिफाइड किया जाता है अल्फा बीटा एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ NH2 group with respect to -COO। Now very important topic is essential amino acid and non-essential amino acid। तो essential amino acid कौन से होते हैं which cannot synthesize in the body, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है वो होते हैं हमारे essential। और नॉन essential क्या होते हैं जिनको हमारी ह्यूमन बॉडी क्या कर लेती है, सिंथेसिस कर लेती है, तो वो होते हैं हमारे नॉन essential amino acid। अब एक बहुत ही अच्छी टर्म है जैसे कि पेप्टाइड, इसका हम डिफाइन करते हैं पेप्टाइड आर एमाइड फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 or more molecules of the same or different amino acid। अब पेप्टाइड को हमें 3 टाइप्स में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। हमारे डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड। डाई में होते हैं हमारे पास 2 अमीनो एसिड यूनिट, ट्राई में 3 अमीनो एसिड यूनिट एंड पॉली में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड यूनिट होते हैं। ऐसे ही ये हमारी प्रोटीन आते हैं। प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड विद कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच गिव राइज टू अमीनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्रोटीन की, तो 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी एंड टर्शनरी। 4 टाइप्स के होते हैं। तो प्राइमरी में क्या होता है कि एक ही सीक्वेंस में होते हैं, और सेकेंडरी में क्या होता है सेगमेंट इनटू चेन में होते हैं। टर्शरी में क्या होता है चेन इज कोइल्ड एंड फोल्डेड होती है। और क्वार्टनरी में हमारे सेवरल टाइप्स में हमारी जो होती है चेन फैली हुई होती है क्वार्टनरी में। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में रिपीटेड होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो है डिफरेंस बिटवीन RNA एंड DNA। जो हमारी ये बहुत ही बेसिक से पॉइंट है, 4 पॉइंट, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ RNA फाउंड इन द सेल। तो कितने टाइप्स की हमारे पास क्या होती हैं RNA फाउंड होती हैं सेल में। तो फर्स्ट इज मैसेंजर सेल RNA, सेकेंड इज ट्रांसफर RNA, थर्ड इज राइबोसोमल RNA। सो इनको डिनोट करते हैं mRNA, tRNA एंड rRNA। तो गाइज इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है और आशा करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ एंड प्रेस द हिट बटन। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।